चलिए देखिए, तो बात करते हैं प्रश्नावली 3.3 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, ठीक है, क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि अगर आप एक समीकरण लेके चलते हैं, उसमें y का मान निकाल लीजिए, दूसरा में डाल दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि, दिया रहे चाहे नहीं लिख दो, दिया हुआ है कि, समझ में है, x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण 1 हुआ। दूसरा समीकरण है ये x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है, ये समीकरण 2 हुआ। प्रतिस्थापन से विधि से बनाने के लिए एक काम करना होता है, समीकरण 1 लेके चलो, तो समीकरण 1 से 1 इंप्लाइज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, x प्लस वाई जब 14 आ गया, यहाँ पे y का मान निकाल लेंगे और इसमें समीकरण 2 में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 14 माइनस x हो जाएगा। क्योंकि x जो है प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, जाहिर सी बात है। तो ये जो मान है, ठीक है, का मान अब किस में रखोगे, समीकरण 1 में मत रखना, क्योंकि समीकरण 1 से ही निकाले हो। ठीक है, मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, अब 2 में रखना है तो समीकरण 2 से लिखेंगे, 2 में रखना है तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। अब 2 से का मतलब 2 इंप्लाइज करना पड़ेगा, तो 2 इंप्लाइज कर लेते हैं, 2 इंप्लाइज कीजिएगा तो समीकरण 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। बताइए समीकरण 2 कौन है, x माइनस वाई बराबर 14 है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 14 है, 4 है। तो यहाँ पे 4 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दिए। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 2 में वैल्यू रखना है ना, ये जो y का मान जो आया है, ये करना है 14 माइनस एक्स जो है, y बराबर 14 माइनस एक्स, यानी y के जगह पे 14 माइनस एक्स डाल देंगे। ठीक है, y के जगह पे 14 माइनस एक्स डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस y के जगह पे 14 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 14 माइनस एक्स डाल दिए, तो y के जगह पे डाले हैं, उसके बाद बराबर है तो बराबर दे देंगे और फिर 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस, ये देखो ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो 14 के पहले प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस गुने माइनस माइनस 14 आ जाएगा, और ये माइनस गुने माइनस प्लस x बराबर 4। अब x के पहले प्लस, x के पहले प्लस, प्लस प्लस जुटेगा तो हो जाएगा 2x माइनस 14 बराबर कितना, 4। अब ये माइनस 14 है क्योंकि x का शादी कराना है, x का मान निकालना है, तो 14 को तो भेजना पड़ेगा ना, तो 14 को उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा, 2x बराबर 4 प्लस 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 बटे 2, 2 नामा 18, यानी x का मान कितना आएगा, 2 आएगा, सॉरी 9 आएगा। यहाँ पे x बराबर कितना आया, 9 आया, x बराबर कितना आया, 9। अब इसका मान आप किसी में रख सकते हो, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में रखो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, समीकरण 1 यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 1 इंप्लाइज कर देते हैं, लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 इंप्लाइज, समीकरण 1 लेके आ जाओ, तो x प्लस वाई बराबर 14 है ना, है समीकरण 1 जो है x प्लस वाई बराबर 14 है, वहां पे लिख देते हैं। ठीक है बिट्टू, ध्यान दो, अब तुम हवा में बैठ जाते हो, इसलिए नींद आ जाता है। ठीक है, तो थकल रहते हो, ठीक है, पीछे जाके बैठा करो। 9 प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, नहीं तो बर्दाश्त कीजिए नींद। 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा, बताइए, 9 5 14 होता है ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अतः अगर आप देखें तो x का वैल्यू कितना आया था,
9 आया था, यहाँ देखो x का वैल्यू 9 आया था और y का वैल्यू कितना आया है 5, तो y बराबर 5 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, चलिए देखो प्रश्नावली 3.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनाए हुए होंगे आप लोग, नहीं बनाए हैं तो देख लीजिए, ट्राई कीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो पहला समीकरण यहाँ पे क्या दे दिया है वो देखिएगा, दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे क्लियर बोल दिया है प्रतिस्थापन विधि से, और नहीं तो सीधा बोलता है हल कीजिए सिर्फ, तो क्या करते हैं मतलब लुप्तीकरण ही यूज करते हैं, वो थोड़ा आसान होता है। चलो देखो, तो यहाँ पे हम आपको पहला s माइनस टी बराबर 3, ये पहला समीकरण हो गया, और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पहला समीकरण से टी का मान निकालेंगे और दूसरा समीकरण में डाल देंगे, यही होता है प्रतिस्थापन विधि। तो बोलेंगे समीकरण 1 से, चलो एक इंप्लाइज कर लेते हैं, एक इंप्लाइज का मतलब एक यहाँ पे आएगा, तो s माइनस टी बराबर 3। अब यहाँ पे जैसे x y रहता था तो y का मान निकालते थे, और s और t है तो t का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलो t के पहले माइनस है तो माइनस टी बराबर 3, और s प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो s हो गया माइनस में। ठीक है, अब ये माइनस हमको हटाना है, तो ये माइनस हटाने के लिए इधर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो s जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और 3 जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी t बराबर आ गया s माइनस 3। अब ये t बराबर s माइनस 3 आया है, इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से तो निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। 1 से निकाले हैं इसलिए किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। समझ में आ रहा? चलिए देखिए, तो यहां पे हम बोल देते हैं का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, चलो 2 में रखना है तो यहाँ पे हमको 2 लेके आना पड़ेगा, तो लिख देते हैं समीकरण 2 से मतलब 2 इंप्लाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 2 कितना है, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6 लिखा हुआ है। किसका मान है, देखिए यहाँ पे अगर देखें आप तो t बराबर s माइनस 3, यानी t का मान है, t अकेले है तो t का मान हुआ, तो t के जगह पे रखेंगे। ठीक है, कहां पे रखेंगे, t के जगह पे रखेंगे, तो s बटे 3 प्लस t के जगह पे कितना रखेंगे, तो s माइनस 3 रखेंगे। तो यहाँ पे s माइनस 3 रख दिए, बटे में 2 है तो बटे में 2 दे दिए, बराबर के बाद 6 है तो बराबर के बाद 6 दे दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी s है इसमें भी s है, तो भिन्न का जोड़ घटाव कर लो। देखो जिसको न समझ में आया है समझ लो यहाँ पे, ठीक है, समझ लो, जल्दी में हम पकड़ लेंगे वहां तक। तो भिन्न का जोड़ घटाव कैसे होंगे, इसको इसमें गुना कर दो, इसको इसमें गुना कर दो, नीचे नीचे को गुना कर दो। चलो देखो 2 इसमें जाकर गुना कर दो, क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। 3 जाके पूरा में गुना होगा तो 3 गुने s माइनस 3 लिखाएगा, और 3 दूना 6, यहाँ पे 6 लिखा जाएगा, तो ये 6 हो गया। 3 दूना 6, नीचे 6, बराबर के बाद 6 था तो 6 लिख दिए, बराबर के बाद 6 था। अब यहाँ पे ये 6 बटे में जाएगा तो गुना में, तो 2s इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं, प्लस 3s, 3 जाके इसमें गुना होगा तो 3s प्लस गुने माइनस, माइनस 3 तिहाई 9 बराबर 6 जाके इसमें गुना होगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसमें s है इसमें s है, तो s वाला देखो प्लस में जुटेगा, तो 2s प्लस 3s कितना हो जाएगा, 5s हो जाएगा। ठीक है, माइनस 9 बराबर 36। अब ध्यान देना कि s का मान निकालना है तो धीरे धीरे इसको अकेले करना पड़ेगा, तो माइनस 9 को उधर भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, माइनस 9 को उधर भेजेंगे तो कहां चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5s बराबर 36 पहले से था, और यहाँ पे माइनस इधर आया तो प्लस में 9 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5s बराबर 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो 45 हो गया। ठीक है, 5 हम इस तरह से लिख रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो
इसमें। अब देखो 5 एस है, यानी 5 जो है एस के साथ गुना में है, उधर भेजेंगे तो बटा में, तो यहाँ पे भेज दीजिए एस बराबर 45/5। 5 नमा ये ना होता है, 5 नमा 45, 9 5 45, तो 5 से काटेंगे तो 9 मरतबे कट गया, तो एस बराबर कितना आया 9 का मान क्या रखोगे, समीकरण 1 में अब रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में रखने पर तो यहाँ पे समीकरण 1 लाना पड़ेगा, तो चलो लिख देते हैं समीकरण 1 से, या डायरेक्ट तुम 1 इंप्लाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 1 इंप्लाइज कर लीजिए, आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन है, एक s माइनस टी बराबर 3 है, तो s माइनस टी बराबर 3 आपको लिखा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे समीकरण 1 लिख दीजिए, s माइनस टी बराबर 3। वैल्यू किसका निकला है बता दीजिए, वैल्यू किसका निकला है, s का, तो किसके जगह पे रखोगे, s के जगह पे रखोगे, तो यहाँ पे s के जगह पे रख दीजिए, तो s के जगह पे कितना रखोगे 9, माइनस है तो माइनस टी है, तो t बराबर 3। अब t का मान निकालना पड़ेगा, 9 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो माइनस टी बराबर, क्योंकि देखो t का चिन्ह तो माइनस है ना होगा, 3 पहले से था लिख दो, अब प्लस में है उधर गया तो माइनस में। अब बताओ माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा, -6। एगो प्लस एगो माइनस तो घटता है, अब बड़का का चिन्ह होता है, बड़का 9 जो है वो माइनस में है, माइनस में आ गया। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल, टी का मान कितना आया 6। अतः अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे s का मान आपको कितना आया था, s का मान 9 आया था, तो यहाँ पे 9 लिखा आया, और t का मान कितना आया 6, तो ये 6 आंसर आपका आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, पहला नंबर कंप्लीट, दूसरा नंबर भी कंप्लीट। चलो इसको लिखो अगर लिखना है तो, बन गया। तो प्रश्नावली 3.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस पे हम बात करते हैं। 1 का 3 है ना, हाँ 1 का 3 है। चलो देखो, तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना था। प्रतिस्थापन का मतलब दिमाग में पहले चलना चाहिए कि एक समीकरण से y का मान निकाल लेंगे x के रूप में, और दूसरा समीकरण में डालेंगे, दूसरा में, उसी में नहीं डालेंगे, ठीक, उसको सॉल्व करेंगे तो मान निकलेगा, फिर किसी में डाल के अपना मान निकाल सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि ठीक है, दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, समीकरण 1 हो गया, और 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, समझे। तो यहाँ पे बात क्या करना है कि समीकरण 1 लेके चलते हैं, उसमें y का मान निकाल लेंगे, ठीक है, दिमाग इधर दो, पूरा एकदम फोकस करो। तो समीकरण कितना से 1 से, ठीक है, तो 1 इंप्लाइज कर लेते हैं, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर कितना 3, ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर कितना 3। अब ध्यान दीजिए, क्या चीज का मान निकालना है भाई, y का, क्या चीज का मान निकालना है, y का। तो y का मान निकालोगे तो y को अकेले करना पड़ेगा ना, तो अकेले करो, 3x को उधर भेजो, तो माइनस वाई, तुम कहो सर माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका चिन्ह है, तो माइनस वाई बराबर 3 तो पहले से था, और 3x के चिन्ह प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, 3x हो गया। अब ये माइनस हमको हटाना है, तो इधर से माइनस कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है, तो माइनस वाई एक बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉमन जब करोगे ना, तो 3x के पहले माइनस था वो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस वाला को पहले लिख दिए, और 3 के पहले प्लस था वो माइनस में आएगा, चिन्ह बदल जाता है, माइनस से कॉमन, देखो माइनस कॉमन करने पे ना चिन्ह बदल जाता है, 3x माइनस में था प्लस में लिखा गया, और 3 प्लस में था वो माइनस में लिखा गया, ठीक है। अब ये माइनस उड़ा दो, ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3। अब इसका मान किस में रखोगे, 2 में, का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 2 में रखना है तो 2 आना चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 2 से, ठीक है, क्या लिखो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से मतलब 2 इंप्लाइज कर लो, तो 2 इंप्लाइज मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 लिखो, 9x माइनस 3y बराबर
9। तुम चाहो तो यहाँ पे 3 कॉमन भी कर सकते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कितना y के जगह पे कितना रखना है? y के जगह पे कितना रखना है देख लो, ये रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो वैल्यू रखेंगे। चलो देखो, यहाँ पे 9x का 9x लिखा गया, क्योंकि हमको y के मान रखना है, यानी y के जगह पे रखना है। तो -3 गुने y के जगह पे 3y मतलब 3 गुने y, 3y मतलब 3 गुने y। तो देखो 3 तो लिख दिए, अब गुना में y बराबर कितना लिखेंगे? 3x माइनस 3। तो यहाँ पे 3x माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, हो गया इतना, 3y लिखा गया। उसके बाद क्या है? बराबर, तो बराबर लिखे, उसके बाद 9। क्लियर हो गया? अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा गुल खिलाते हैं अच्छा वाला। तो 9x माइनस, देखो यहाँ पे देखो, इस 3 से गुना करेंगे ना, तो जब गुना करेंगे तो चिन्ह का भी गुना होगा। तो इसके पहले क्या है? प्लस। ठीक है, इसके पहले क्या है? तो माइनस गुने प्लस, माइनस 3 तिहाई, एक से तो एक सटा के लिख दो। अब ये 3 इसमें भी तो गुना होगा, तो माइनस गुने माइनस प्लस, 3 तिहाई 9। ठीक है, अब देखो ये बराबर के इधर बराबर का सेम सेम है ना, कट जाएगा। अच्छा बताओ तो 9x कितना? 0। अब बताइए यहाँ पे 0 बराबर 0 क्या हुआ पता है? ये अब तुमको यहाँ पे संकेत ये करना है कि इसका कितना हल होगा। जाहिर सी बात है 3 तिहाई 9, देखो यहाँ पे 3 तिहाई 9 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, 3 तिहाई 9 1/3 आएगा, सब बराबर है। यहाँ पे अनगिनत हल होगा। तो x का कोई मतलब, यहाँ पे x का एक प्रॉपर मान नहीं आया, मतलब x का अनगिनत मान आएगा। तो चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो, a1/a2, a1/a2 बराबर 3/9, 3/9 हो जाएगा ना, 1/3 आया। b1/b2 बता दो, -1 -3, -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 आया। c1/c2 देख लो, 3/9, 3/9 यानी 3 तिहाई 9, 1/3 सेम हो गया। तो चूंकि अब अनगिनत हालत है, थोड़ी ना x का मान ये वो कोई निकलेगा, बहुत सारा निकलेगा, इसलिए निकलवे नहीं किया। ठीक है, हाँ, तो चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अतः अनगिनत हल है, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। क्लियर है ये बात? चलो ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन देखे, ये लिखोगे, ये लिखो इसको। चलिए देखिए, प्रश्नावली 3.3 का 1 का 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से कि दिया हुआ है कि, देखो ध्यान से कि दिया हुआ है कि ठीक है, यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। ठीक है, समझा क्या? अब इसको समीकरण 1 मत मान लेना, क्योंकि दशमलव में घटाना उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा करना कि इसको पहले दशमलव हटाना, तब समीकरण मानना। तो दशमलव के बाद एक अंक है ना, दशमलव के बाद एक अंक रहे तो ये नीचे 1 लिख के 1 को 0 बैठा दीजिए। दशमलव के बाद अगर 2 अंक रहे तो 1 लिख के 2 को 0 बैठा दीजिए, तो दशमलव हट जाता है। चलो देखो, तो 0.2x लिखा हुआ है, तो हम 1 लिख के 1 को 0 बैठा दिए। यहाँ देखो 1 लिख के 1 को 0 बैठा देंगे, दशमलव गायब, प्लस 0.3y लिखा हुआ है। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1.3 था, दशमलव का तो 1 अंक, तो 1 लिख के 1 को 0, दशमलव गायब। चलो देखो, तो 2x/10 हो जाएगा, प्लस 3y/10 हो जाएगा, बराबर 13/10 हो जाएगा। ऐसा करो, सब में नीचे 10 है तो 10 को काट सकते हो, सबके नीचे 10 है तो 10 को सबके नीचे रहेगा तो, ठीक है, या तो फुल बटा के नीचे, जैसे इसका देखो, ये पूरा का बटा के नीचे 10 होता, ये 10 होता तब कटता। अब इसमें नीचे अगर 10 नहीं होता, 5 होता तो नहीं काटते, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बाबू ने? समीकरण 1 मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा इसको।
अब क्या है देखो दूसरा वाला, अब दूसरा वाला देख लो कितना है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, 2.3। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इसको हटाना है तो दशमलव का क्या अंक है, एक अंक है, तो एक लिख के एगो जीरो दीजिए, दशमलव हट जाएगा, x है तो x लिख दीजिए। 0.5y, तो देखो ध्यान से, एक लिख के एगो जीरो दीजिए, दशमलव हट जाएगा, क्योंकि एक दशमलव के बाद एगो अंक है इसलिए नीचे एगो एक लिख के एक जीरो दे रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, एगो, तो यहाँ पे एक लिख के एक जीरो दिया, दशमलव हट गया, तो कितना आया 4x/10, 4x, 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, 1 से लेके चलो y का मान निकाल लो। ठीक है, 1 से लेके चलो y का मान निकाल लो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान देना, समीकरण 1 से मतलब 1 लेके चलना है, तो 1 इंप्लाइज कर लेते हैं, 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे आया, कितना है देखो 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब चलिए y का मान निकालना है, तो 3y बराबर 13 पहले से है, और ये 2x प्लस में उधर गया तो माइनस 2x हो गया, तो y बराबर हो जाएगा आपका 13 माइनस 2x/3। ये आया, इसका मान किस में रखना है, 2 में, तो का मान समीकरण 2 में रखने पर, मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखना है तो 2 लेके आ जाओ, 2 में रखना है तो क्या करो, 2 के लेके आ जाओ। अब तुम कहोगे सर 2 में क्यों रख रहे, 1 में क्यों नहीं, 1 से ही तो निकाले हैं, 1 से निकालेंगे, 1 में रखेंगे फिर से वही हो जाएगा। ठीक है, जैसो के तैसो हरियर, जैसे के तैसे, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 रखना है तो 2 लेके आइए, कितना हो जाएगा बताइए, 4x प्लस 5y बराबर कितना है, 23 है। चलो वैल्यू रखें, y का मान रखना है तो y के जगह पे रखेंगे 4x प्लस 5y, y के जगह पे कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x/3 बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो 4x प्लस 5 ऊपर गुना होगा, नीचे नहीं, सिर्फ 5 ऊपर गुना होगा, 13 × 5 = 65, और अभी सिर्फ यहाँ पे गुना हो के इधर है, पूरा में मेल नहीं खा रहा, 13 × 5 = 65 माइनस 5 दूना 10x/3। ठीक है, बराबर कितना है 23। अब इसके नीचे 1 लिख दो, भिन्न का जोड़ घटाव कर दो, इसके नीचे 1 लिख दो, भिन्न का जोड़ घटाव कर दो, ध्यान रखो। तो यहां देखना 3 एकम 3, 3 जाके इसमें गुना होगा कितना होगा 12x, 3 जाके इसमें गुना होगा 12x, प्लस यहाँ देखो ये 1 जाके उसमें गुना होगा तो ज्यों का त्यों रह जाएगा ना, ये तो 65 का 65 लिख दो प्लस में, क्योंकि प्लस से आगे, अब माइनस 10x बराबर कितना 23, बराबर कितना 23। चलो देखो यहाँ पे याद रखना 12x में से 10x घटेगा तो 2x प्लस 65, बट यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 65। ठीक है, बटे कितना 3 बराबर कितना, देखो 12x में से 10x घटा तो 2x प्लस 65 बटे 3 बराबर 23, तो यहाँ पे हम 23 लिख दिए 23। अब ये 3 पूरा के बटे में है तो उधर जाएगा तो गुना में, तो 2x प्लस 65 बराबर 23 गुने 3। ठीक है, तो 2x प्लस 65 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 दूना 6 69 हो जाएगा। अब 65 उधर भेज दीजिए, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 69 माइनस 65। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3
2, ये ना होगा। तो यहाँ पे 2 दूना 4 यानी 2, x का मान कितना आया 2। अब ये किसी एक में रख लो, किसी एक में का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर चलो 1 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 से 1 इंप्लाइज कर लो, डायरेक्ट लिख दो। 1 कितना है देख लो, समीकरण 1 कितना है 2x प्लस 3y बराबर 13। याद रखना 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। वैल्यू कितना रखना है बता दीजिए, x बराबर 2, मतलब x के जगह पे 2 रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुने 2, अरे 2 पहले से है, वेरी गुड। 2 गुने x के जगह पे 2 रखो, 2 प्लस 3y बराबर 13। बताओ कितना हो जाएगा 4 प्लस 3y बराबर 13। अब ये 4 उधर भेज देंगे, ठीक है, 4 क्या करेंगे उधर भेज देंगे। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो y बराबर कितना, सॉरी पहले 3y बराबर 13 में से 4 घटा दो, कितना हो जाएगा 9 4 13 यानी 9। 3 अब भेजोगे उधर तो गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, गुना में रहता है उधर जाता है तो बटा में, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 9/3, 3 तिहाई यानी y का मान कितना आया 3। अतः अगर आप देखें तो x का मान 2 आया था, ठीक है, 2 है देख लीजिए। अब y का मान कितना आ गया 3, तो y का मान यहाँ पे 3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया।